हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में ब्रेक थ्रू विद भारत सर में। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप सभी के लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में, अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं, चाहे वो आरबीएससी हो, सीबीएसई हो, या हम बात करें नीट एग्ज़ाम की, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सभी तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, पूरा उसको समझेंगे। देन उसके बाद उससे जुड़े हुए सभी एमसीक्यू करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में या एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आने की संभावना है, उन सभी को हम करेंगे। और कंटिन्यू आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरा देखने के बाद ये महसूस करेंगे, ये फील करेंगे कि आपको यहाँ से बेहतर तैयारी मिलेगी और आप निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हिंदी में हम कहते हैं जीवों में जनन। ओके, जीवों में जनन। दोस्तों, हम जनन को प्रजनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन। ओके, जीवों में जनन अर्थात प्रजनन क्या है, किस प्रकार से होता है, और किन किन जीवों के अंदर अर्थात एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन के द्वारा वो अपने जैसे जीव या ऑर्गेनिज्म जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? प्रजनन वह प्रक्रिया है, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं। प्रतिरूप का अर्थ होता है दोस्तों अपने जैसे, अर्थात सिमिलर टाइप्स के जीवों को उत्पन्न करना। दोस्तों, हम जानते हैं जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी समान आकृति के जीवों को उत्पन्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रजनन दो प्रकार का होता है। दोस्तों, प्रकार की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, लैंगिक अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अलैंगिक जनन की हम बात करें। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। क्या होता है दोस्तों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें केवल एक ही ऑर्गेनिज्म भाग लेता है और इसमें निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा अलैंगिक जनन क्या है, अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे ऐसा जनन जिसके द्वारा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है और इसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन भी नहीं होगा, युग्मक भी नहीं बनेंगे, युग्मक भी नहीं बनेंगे। दोस्तों, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाता है डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंगिक और अलैंगिक अर्थात सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस यही होगा कि यहाँ ना तो गैमेट्स बनेंगे दोस्तों, और ना ही गैमेट्स का फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन होगा। जबकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें देखो, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, पौधों में एक ही पादप में दोनों प्रकार के जननांग हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सामान्यतः दो जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक जो है मेल होता है, एक फीमेल होता है। ओके, एक को हम कहते हैं नर, एक होता है मादा। ओके,
बट यहाँ पर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी, दोस्तों उनकी जब लिंगता की बात करते हैं तो वो उभयलिंगी कहलाते हैं, हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट और जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें दोनों ही प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स। ओके, तो यहाँ पादपों की हम बात करें, जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो जनरली हार्मोफ्रोडाइट अर्थात उभयलिंगी होते हैं, उसमें दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं। कुछ एनिमल्स भी हैं दोस्तों, जैसे अपन बात करते हैं केंचुआ। ओके, अर्थात जब हम बात करते हैं अर्थवर्म, फेरिटीमा पोस्थुमा, दोस्तों अर्थवर्म होता है अर्थवर्म, ये भी दोस्तों हार्मोफ्रोडाइट होता है। ठीक है, जोंक है, ये भी हार्मोफ्रोडाइट है। तो ऐसे जीवों के अंदर लैंगिक जनन होता है, बट यहाँ पर दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण और निषेचन होता है, अर्थात गैमेट्स फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो अलैंगिक जनन है वो लैंगिक जनन से किस प्रकार डिफर करेगा। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो ध्यान में रखना है कि अलैंगिक जनन के अंदर जो है ना तो गैमेट्स बनेंगे ना ही उनका फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन होगा, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं गैमेट्स भी बनेंगे लैंगिक जनन में और उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों, ये डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा, क्वेश्चंस आएगा यहाँ से, तो हमें एक एक जो टॉपिक है उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में ध्यान रखना है कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पादपों में जो कायिक जनन होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन का एक पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें जड़ें अर्थात रूट्स, तना स्टेम, लीफ और कलिका अर्थात बर्ड्स, इनके द्वारा होता है दोस्तों। आगे अपन सभी को देखेंगे। आपने देखा होगा रूट्स की बात करें तो रूट्स के द्वारा जो शकरकंद होती है अपने, उसमें रिप्रोडक्शन होता है अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तने की बात करें दोस्तों, कॉमन एग्जाम्पल अपन देखते हैं, पोटैटो है, आलू, हल्दी है, अदरक है, इन सभी में स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लीफ का कॉमन एग्जाम्पल अपन देखते हैं, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा जिसको अपन ब्रायोफिल्म कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म जो है उसमें लीफ के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बर्ड्स के द्वारा हम देखते हैं कई जो प्लांट्स हैं, जैसे बुलबिल एक प्रकार की बर्ड्स होती है जो अगेव में मिलती है। आगे हम बात करते हैं जंतुओं में अलैंगिक जनन सामान्यतः अल्प विकसित जंतुओं में साधारणतः विखंडन, कलिकायन, प्लाज्मोटोमी, जेम्यूल निर्माण या पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन द्वारा होता है। दोस्तों ये टाइप्स हैं अलैंगिक जनन के, जिसमें हम देखेंगे विखंडन के द्वारा होता है, कलिका निर्माण के द्वारा होगा, प्लाज्मोटोमी, जेम्यूल्स हम देखते हैं स्पंज के अंदर जेम्यूल बनते हैं, और रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन ये अपन देखेंगे प्लेनेरिया जैसे जीवों के अंदर रीजनरेशन के द्वारा नए एनिमल्स का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें विशेष जनन इकाइयाँ अर्थात गैमेट्स बनते हैं। दोस्तों फिर देखिए यहाँ पर गैमेट्स आ गया है, आपको ध्यान रखना है जब भी लैंगिक जनन की हम बात करेंगे तो गैमेट्स बनेंगे। ये विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं गैमेट्स, ठीक है।
एवं इस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। जब भी देखिए लैंगिक जनन के अंदर जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे दोस्तों। और गैमेट्स जब भी बनते हैं तो उसमें मियोसिस होता है। क्या होता है दोस्तों, मियोसिस, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो यहाँ गैमेट्स बनते समय वो अगुणित बनेंगे, जिससे कि जब फ्यूज़न होता है तो फिर से दोनों गैमेट्स मिलकर जाइगोट अर्थात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेंगे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जब मादा युग्मक बिना निषेचन के, अब देखो दोस्तों कई बार क्या होता है कुछ जीवों के अंदर बिना निषेचन के, देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन नए जीव विकसित हो जाते हैं। इस क्रिया को एनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हनी बी है, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो है प्रजनन होता है। कुछ बर्ड्स होते हैं उनके द्वारा, कुछ लिजार्ड्स होती हैं उनमें एनिषेक जनन होता है। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखो कायिक या वर्धी प्रजनन दो प्रकार का होता है दोस्तों। अब हम यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्राकृतिक जिसको नेचुरल कहते हैं, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल अर्थात जिसे मानव के द्वारा प्रेरित किया जाता है। कुछ जीव और प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और नए जो है एनिमल्स बनते हैं, जबकि कुछ मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे हम देखते हैं गुलाब के अंदर हम कटिंग करते हैं या और भी कई तरह के ग्राफ्टिंग के द्वारा नए पादपों का निर्माण करते हैं, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। ओके, कुछ जीवों के शरीर में बनने वाले सभी बीजाणु एक समान दिखाई देते हैं, इन्हें सम बीजाणु होमोस्पोरस कहते हैं। देखिए कुछ जीवों में जब स्पोर्स बनेंगे तो वो एक समान होते हैं, जब समान होंगे तो उनको सम बीजाणु कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग अलग आकार के होंगे, वे जीव जिनमें शरीर में सभी बीजाणु समान नहीं होते, उन्हें हम विषम बीजाणु कहते हैं, हेट्रोस्पोरस। दोस्तों इसका मतलब ये है कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो स्पोर्स बनेंगे वो एक समान होंगे। जैसे अपन शैवालों की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 जो स्पोर्स बनेंगे वो एक समान होंगे, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे, ये आकृति और आकार में समान होंगे, तो इनको हम सम बीजाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? सम बीजाणु। ओके दोस्तों, सम बीजाणु। तो ऐसे जो जीव हैं उनको हम सम बीजाणु कहेंगे। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे अपन देखते हैं एनसीईआरटी में अपन को डायग्राम भी दिया हुआ है। तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये अपने ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजोइड्स होते हैं। ये चल होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं फीमेल गैमेट की तो ये अचल होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। इसी प्रकार मानव के अंदर हम देखते हैं स्पर्म्स होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, जबकि ओवम जो है वो बड़े आकार का होता है और अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो ऐसे गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं, अर्थात हेट्रोगैमेट्स हैं। तो ऐसे जीवों को हम हेट्रोस्पोरस कहेंगे। ओके दोस्तों, छोटे बीजाणुओं को हम लघु अर्थात माइक्रोस्पोर, जबकि बड़े बीजाणुओं को हम महास्पोर या मेगास्पोर कहते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं जो छोटे होते हैं उनको हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, जबकि बड़े हैं उनको मेगास्पोर कहेंगे। ओके, पौधों में कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कृत्रिम विधियों से आर्थिक महत्व के लिए किया जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा
इस प्रकार से कि कृत्रिम जो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं आर्टिफिशियल, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं इसका महत्व बहुत अधिक है बागवानी में। जब हमें अच्छे फल वाले पौधे तैयार करने हैं, कम समय में तैयार करने हैं, तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का उपयोग करते हैं और उसमें हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके दोस्तों, आजकल ऊतक संवर्धन तकनीक अर्थात टिश्यू कल्चर टेक्निक का प्रयोग आर्थिक महत्व के पौधों को शीघ्रता से, देखो यहाँ दिया हुआ है अपना एनसीईआरटी का जो है, सीधी सीधी लाइंस में यहाँ समझ में आ रहा है कि पौधों को शीघ्रता से तैयार करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ये दोस्तों एक सूक्ष्म तकनीक है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर कम समय में, छोटी सी जगह में, नियंत्रित परिस्थितियों में, कंट्रोल सिचुएशंस के अंदर प्लांट्स को जो अच्छी किस्म के हैं, जो हमें इकोनॉमिक पर्पज से बेटर फ्रूट, फल या ज़्यादा सब्जियां देते हैं, उनको हम तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। ये आजकल वर्तमान में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और जो मॉडर्न कृषि के अंदर इसका बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। अगला पॉइंट है, किसी जीव की कायी कोशिका से तैयार किया गया नया जीव क्लोन कहलाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अपना, और बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन ये आएगा, क्लोन क्या होते हैं, क्लोन क्या होते हैं, व्हाट इज़ क्लोन। तो क्लोन जो है आपको पता होना चाहिए, किसी भी जीव के द्वारा अलैंगिक जनन, अर्थात यानी जब जीव सिंगल कोई नए एनिमल का निर्माण करता है तो वो जनक के समान होता है, अर्थात जो पेरेंट होते हैं उसके समान होते हैं। यानी वो आकारिक की दृष्टि से मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी जो पेरेंट होते हैं उनके समान होते हैं, उनको हम क्लोन कहते हैं। क्लोन जो है लैटिन भाषा के शब्द से आया है जिसका अर्थ हिंदी में टहनी होता है दोस्तों, टहनी। ओके, टहनी अर्थात ब्रांच। जैसे जिस तरह से एक पेड़ की ब्रांच होती है उसमें उसकी आकारिक की मॉर्फोलॉजी और उसकी जेनेटिकली अर्थात उसमें क्रोमोसोम्स उसके पेरेंट के इक्वली होते हैं, ठीक इसी तरह से जो क्लोन होंगे उसमें भी जो है जनक के अकॉर्डिंग ही जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। ओके, तो क्लोन वो होते हैं जो जनक के समान होते हैं। ओके दोस्तों, ये अपने चैप्टर का पूरा जो है सारांश हो गया है। अब अपन देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखो एमसीक्यू जो है उसमें देखो सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं अपन यहाँ से। देखो दोस्तों, तो अब आपको मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ से देखते हैं पहला, ये जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू पेरेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। आपसे पूछा जा रहा है कि जो समान, जनक के समान ऑर्गेनिज्म हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था जो अलैंगिक जनन है उसके द्वारा हम जनक के समान जो है जीव प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें आपको सीड के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि सीड बनाने के लिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। गैमेट्स नहीं बनेगा दोस्तों, गैमेट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। जाइगोट्स, अर्थात जाइगोट तो जब गैमेट बनेंगे तभी फ्यूज़न होगा। यहाँ पर हमें आंसर देना होगा विखंडन से, अर्थात बाइनरी फिजन। देखो दोस्तों, अमीबा है तो अमीबा अपन जानते हैं ये अमीबा है, सिंगल सेलुलर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमीबा में ये बाइनरी फिजन होता है और ये इसका जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में डिवाइड होता है और फिर आगे जाके दो डॉटर अमीबा ये बना लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जनक के समान। तो ये जो बनेंगे डॉटर अमीबा ये पेरेंट के इक्वल होंगे। ओके, और सिंगल पेरेंट्स यहाँ भाग ले रहा है। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि एक तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, विखंडन जो है बाइनरी फिजन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ जनक के समान बनेगा जीव और ना तो यहाँ सीड बनेगा, ना यहाँ पर गैमेट्स बनेगा और ना ही
जाइगोट अर्थात युग्मनज। ओके, नेक्स्ट है सियोन शब्द का संबंध है। द टर्म सियोन इज यूज इन रिलेटेड टू। तो दोस्तों यहाँ पर भ्रूण विज्ञान से, एम्ब्रियोलॉजी से नहीं होगा दोस्तों, लैंगिक जनन से ये नहीं होगा, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, परागण से, पोलन नोट, ये भी नहीं होगा। तो ग्राफ्टिंग से, देखो यहाँ पर ग्राफ्टिंग जो है अपन ने कहा आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ अपन ग्राफ्टिंग करते हैं वहाँ पर देखो ये अपन जो है टर्म्स यूज़ करते हैं सियोन। ओके, नेक्स्ट देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको IMP लगा लीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ब्रायोफिल्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ब्रायोफिल्म। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रायोफिल्म के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये तो ये खुद ही आंसर दे रहा है यहाँ पर, लेकिन ये पूछ रहा है किस जगह पर होता है, कौन सी जगह पर। तो हम जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो तने के द्वारा होगा दोस्तों, या पर्ण के द्वारा होगा, या हम जब कहते हैं तो कलिका अर्थात बर्ड्स के द्वारा होगा। ओके, तो यहाँ ब्रायोफिल्म में हमने देखा है दोस्तों पत्ती के द्वारा, लीफ के द्वारा, पत्थर चट्टे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ओके दोस्तों, अपन देखते हैं जो ब्रायोफिल्म होता है उसकी लीफ इस तरह से होती है, देखो, ठीक है, ये लीफ है, और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉर्नर होते हैं जहाँ पर लीफ के कटान होते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, पॉइंट जो होता है स्पोर, वहाँ ये अंकुरित होता है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है दोस्तों इस तरह से। तो ये क्या है, ये नया प्लांट जो तैयार हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, लीफ के द्वारा हो रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अगेव। दोस्तों अगेव के अंदर हम जानते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोलन के द्वारा नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, राइजोम के द्वारा नहीं होगा, देखो इसमें बुलबिल के द्वारा होगा, बुलबिल जिसको हम पत्र प्रकलिका कहते हैं तो इसको हम पत्र प्रकलिका ये भी कहते हैं। तो बुलबिल जो होती है वो अगेव के अंदर होती है। आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर, अपने NCERT में डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देखें वहाँ से, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार की जो है वेजिटेटिव बॉडीज़ होती हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं, ये प्लांट से अलग होकर नया प्लांट्स डेवलप कर देती हैं, दैट इज़ बुलबिल अर्थात पत्र प्रकलिका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब दो भिन्न विभेद स्टेन के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को कहते हैं। When the gametes of two different strain fuse each other, then this process of reproduction is। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जब दो भिन्न अर्थात डिफरेंट स्ट्रेन के युग्मक संलयन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ गैमेट्स की बात आ गई। देखो आपके जैसे ही यहाँ पर माइंड में आता है गैमेट्स, तो गैमेट्स आते ही आपको समझ जाना चाहिए गैमेट्स कौन से रिप्रोडक्शन में बनेंगे दोस्तों, वेजिटेटिव में नहीं बनेंगे, एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जनन में नहीं बनेंगे दोस्तों, वियुग्मन ये भी नहीं होगा दोस्तों, लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा था ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स भी बनेंगे और उनका फ्यूजन भी होगा अर्थात फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अपना पहला आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जीवाणुओं में कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है हम जानते हैं। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए संलयन नहीं होगा, यहाँ पर पूछ रहा है वेजिटेटिव, ध्यान रखना। बैक्टीरिया के अंदर हम जानते हैं लैंगिक प्रजनन भी होता है, लेकिन यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें किसके द्वारा होगा दोस्तों, खंडन के द्वारा नहीं होगा,
संलयन के द्वारा, संकरण के द्वारा नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा दोस्तों द्विखंडन, बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन के द्वारा यहाँ पर ये क्या करेगा, अमीबा की तरह इस तरह से, यानी यहाँ पर बाइनरी फिजन, दो अलग अलग टुकड़ों में एक बैक्टीरिया टूट जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आलू में कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचना, इन पोटैटो विच स्ट्रक्चर टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अर्थात जो पोटैटो है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो कौन सी स्ट्रक्चर भाग लेगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला है अपस्थानिक जड़ें, अपेंडेज रूट्स। नो दोस्तों, अब रूट के द्वारा होता है, शकरकंद में होता है, ठीक है, शीशम वगैरह में होता है। तने की बात करें, तने की कक्षस्थ कलिका, एपिकल बर्ड ऑफ स्टेम। नो दोस्तों, आलू में ऊपर की तरफ जो तना होता है उसमें जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं बनाएंगी। नेक्स्ट, अंकुरणशील आँख कलिका, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो, आप जानते हैं आलू होता है और आलू में ये बर्ड्स होती हैं, तो ये दोस्तों ज़मीन के अंदर जो तना होता है, यहाँ पर बर्ड होती हैं, ये अंकुरित होती हैं। घर में भी देखो, आपने देखा होगा आलू रखा होता है और उसमें इस तरह से जर्मिनेट हो जाती हैं, तो ये बर्ड होती है, ठीक है दोस्तों, ये बर्ड होती है। और इस बर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये अंकुरित हो जाती है और इसी से नया पौधा तैयार होता है। वायवीय तना तो होगा ही नहीं दोस्तों ये तो, क्योंकि जो एरियल जो अपना स्टेम होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ओके, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और यहाँ पर जो ये अपन देखते हैं कंद रूप होता है, कौन सा होता है, कंद। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन का कार्य करेगा दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से अंकुरणशील आँख कलिका, ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। युग्मक जनन में दोस्तों गैमेटोजेनेसिस जो होता है, विच स्ट्रक्चर टेक पार्ट इन गैमेटोजेनेसिस। अर्थात जो गैमेट्स का निर्माण होता है उस प्रोसेस में क्या भाग लेते हैं। तो देखो, नर युग्मक, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये दोनों नर या मादा युग्मक। तो दोस्तों गैमेट फॉर्मेशन में दोनों ही गैमेट बनेंगे, एक गैमेट से तो काम चलेगा ही नहीं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो दोनों ही गैमेट बनेंगे, मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थोड़ा सा और जो है कुछ समय की बात है, वीडियो अपना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विविपेरस। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है विविपेरस सजीव प्रजक जीव कौन सा है। दोस्तों कॉकरोच आपको पता है अंडे देता है, तो ओविपेरस है। ओके, मक्खी हम जानते हैं, बी जो होती है, चाहे हनी बी हो, चाहे अपनी मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी हो, वो भी अंडे देती है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। तितली बटरफ्लाई आप जानते हैं इंसेक्ट में आता है, तो ये भी अंडे देते हैं, ओविपेरस है। तो दोस्तों आंसर अपना क्या होगा, बिच्छू, स्कॉर्पियन। दोस्तों स्कॉर्पियन जो है वैसे तो ये भी इंसेक्ट्स उसमें आते हैं, अपन देखते हैं अकशेरुकी, जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। लेकिन जो बिच्छू होता है दोस्तों स्कॉर्पियन, वो शिशु प्रजक होता है, वो बच्चों को जन्म देता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिच्छू जो है वो शिशु देता है, बच्चों को जन्म देता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। इन हायर प्लांट्स फर्टिलाइजेशन इज। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल जिसको हम कहते हैं आंतरिक, और एक होता है दोस्तों बाह्य निषेचन, बाह्य अर्थात एक्सटर्नल। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब गैमेट्स का फ्यूजन शरीर के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जब गैमेट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्लांट्स की बात हो रही है, हायर प्लांट्स अर्थात एंजियोस्पर्म्स में। तो हम जानते हैं एंजियोस्पर्म्स में
जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उच्च श्रेणी के पौधों में कैसा होगा दोस्तों, हम जानते हैं। देखो ये इंटरनल आएगा, आंसर क्या आएगा इसमें, इंटरनल। देखिए जल में भी नहीं होगा, हवा में भी नहीं होगा और एक्सटर्नल भी नहीं होगा। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम देखते हैं ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी। यहाँ पर जो है हमारा फीमेल गैमेट है। तो यहाँ आप जानते हैं पोलन जो है वो जर्मिनेट होता है और यहाँ से पोलन ट्यूब जाके और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कौन सा हुआ दोस्तों, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैमा, जैमा द्वारा प्रजनन, इन द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई जैमा। देखो जैमा कब कहाँ मिलेंगे, आपने देखा होगा जो अपने ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आपने देखा होगा ख़ास तौर से जो अपने मार्केंशिया होता है, मार्केंशिया में एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम जैमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनको जैमा कप कहते हैं ना, गैमा या जैमा दोनों ही ठीक है दोस्तों, जैमा भी कह देते हैं गैमा भी कह देते हैं। ओके, तो गैमा कप के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है किससे होगा दोस्तों, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ओके, ध्यान रखना है आपको, ये अपना एग्जाम्पल भी है किसमें होता है, मार्केंशिया में, मार्केंशिया। ओके दोस्तों, एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट के लिए कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शल्ककंद बल्ब द्वारा, बल्ब का उदाहरण है दोस्तों, एग्जाम्पल पूछ रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। तो बल्ब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर लाइट वाले बल्ब की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं। देखो अदरक होता है, जिंजर, वो प्रकंद का उदाहरण है। दूब घास जो है अपने ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल है। पोटैटो जो है वो किसका है, वो अपने कंद का है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये स्टेम है, ये भी नहीं है। यहाँ कंद जो होगा शल्क, शल्क कंद, जिसमें प्याज ओनियन आएगा, प्याज और लहसुन दोस्तों, लहसुन, ठीक है, प्याज और लहसुन जो है ये इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा होगा, बल्ब के द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है। इन हायर प्लांट्स मियोसिस अकर, मियोसिस पूछा गया दोस्तों, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होगा, तो मियोसिस कब होता है, गैमेट्स बनते समय, युग्मक बनते समय नहीं होगा दोस्तों, निषेचन के समय, ये सही है दोस्तों, सॉरी ये पूछ रहा है मियोसिस, तो मियोसिस कब होता है, मियोसिस देखो युग्मक बनते समय होगा। जब युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, तो हमें पता है गैमेटोसाइट्स, देखो ये गैमेटोसाइट सेल है, तो इसमें जब मियोसिस होगा तो गैमेट्स बनेंगे और उनमें क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर आधी रह जाती है दोस्तों मियोसिस के अंदर। तो जो गैमेट्स बनेंगे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होते हैं उनके अंदर, तो कब बनेंगे वो गैमेट्स बनते समय, तो गैमेट्स बनते समय होगा। निषेचन के समय तो वापस से 2n हो जाएंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के समय नहीं होगा, बीज बनते समय नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, गैमेट्स बनते समय होता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंचुआ प्राणी है, अर्थवर्म, अर्थवर्म का पूछा है अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कशन किया था, तो वहाँ आपको बताया था अर्थवर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, प्रकंद का एक उदाहरण है, इन एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। तो देखो अभी अपन ने यहाँ डिस्कस किया था कि जो आलू होता है, हल्दी होता है, अदरक होता है ना, तो ये स्टेम के रिप्रोडक्शन करने वाले होते हैं स्टेम से। तो प्रकंद जो होता है उसमें आपके आता है, क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा जिंजर, अदरक आएगा, अदरक और हल्दी प्रकंद का जो है एग्जाम्पल है। ओके दोस्तों, ठीक है, प्याज ओनियन शलकंद का होता है, लहसुन भी शलकंद का है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, अदरक। कली का रोपण उदाहरण है, बडिंग इज़ द एग्जाम्पल। बडिंग देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ऊतक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर, लैंगिक प्रजनन ये तो होगा ही नहीं दोस्तों, प्रकीर्णन का ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर अपन ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, गेहूँ षटगुणीय होता है जिसमें कुल गुणसूत्र संख्या 42 होती है, जो इसके किसी युग्मक में, तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र होंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो गेहूँ होता है
वो क्या होता है दोस्तों, वो हेक्सोप्लॉइड होता है अर्थात षटगुणी। यहाँ मैं सीधी सीधी बात करूँ तो 6n = 42 होता है। ये गेहूं की बात कर रहा है दोस्तों। तो आगे कह रहा है कि इसके गैमेट्स में, तो गैमेट्स में देखो यहाँ n बराबर कितने हो जाएंगे, जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7। ओके, 42 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितने आएंगे 7। तो इसका मतलब ये है कि गेहूं के एक गैमेट्स के अंदर 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, पिछले बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ह्यूमन के मियोसाइट दोस्तों, मियोसाइट वो सेल होती है जिसमें मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। तो ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, ध्यान रखना 2m नंबर ऑफ। तो इसमें अभी अपन ने बताया था कि जब गैमेट्स बनेंगे तो मियोसिस होगा, यानी वो सेल जिसमें मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं। तो मियोसाइट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान रखना, ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर जब मियोसिस हो जाएगा तो गैमेट्स बन जाएंगे तो उसमें n नंबर हो जाएगा। मानव में हम पढ़ते हैं ह्यूमन में 2n बराबर 46 होते हैं। कितने होते हैं 46। 2n बराबर 46, 2n बराबर 46। तो n बराबर कितने हो जाएंगे 23। तो ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों गेहूं के अंदर 6n जो है बताया गया है हमें 42, तो n बराबर 7 होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम फंगस यूजुअली टेक प्लेस थ्रू। दोस्तों पेनिसिलियम एक फंगस है और हम जानते हैं ये किस तरह की आकृति की होती है। इस तरह से आप देखते हैं ब्रश लाइक होती है और इसमें यहाँ पर ये कोनिडियोफोर होते हैं और इस पर कोनिडिया बनते हैं। और ये जो कोनिडिया हैं इन्हीं के द्वारा जो है क्या होता है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों आंसर सीधा सीधा यहाँ दिया हुआ है कोनिडिया। तो ये कोनिडिया यहाँ बनते हैं। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नामक कवक जो है उससे प्राप्त की गई थी और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार की। किसने की थी दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये पहली एंटीबायोटिक थी जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। और पेनिसिलियम जो फंगस है उसमें कोनिडिया के द्वारा वेजिटेटिव अर्थात या हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके दोस्तों, तो आज का जो अपना वीडियो था वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर था। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। सारे टॉपिक को हमने क्लियर करने के बाद सभी MCQ किए। इससे रिलेटेड और भी जो MCQ होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आगे हम सभी पूरा जो बोर्ड का अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे इसी तरह से। NCERT का हो चाहे RBSC का हो और भी किसी भी एग्ज़ाम में जो आपके जैसे रीट का एग्ज़ाम हो रहा है अभी, तो वहाँ भी जनरल साइंस जो है अपनी बायो आती है, तो वहाँ भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जुड़े रहिए हमसे। तो आगे आप मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि आज वीडियो जो है इस पे बनाई है, सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कुछ परिस्थितियों की वजह से। बाकी आगे आपको सभी प्रकार से वीडियो अवेलेबल होंगी, बने रहिए।